चलिए दोस्तों, आज हम पाठ क्लास में प्राकृत संख्या तक बात कर चुके किए थे। आज हम पार्ट 2 में प्राकृत संख्या से आगे करेंगे। जो हमने संख्या चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ वही संख्या से आगे बात करेंगे। चलिए, तो हमने पढ़ा चुके थे वास्तविक संख्या, जिसमें हमने प्राकृत संख्या हो चुका था। अगला हम लेते हैं जिसमें पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जिसमें गिनती की जिसमें शून्य लिख देते हैं, शून्य से होकर गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में अगर हम बोले पूर्ण संख्या को, तो 0 से लेकर गिनती की सभी संख्या अनंत तक। दूसरा पूर्ण संख्या हो गया पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जिसमें पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक रूप भी शामिल हो तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल पर, जैसे हम अगर डायग्राम पारे एक संख्या रेखा पार लेते हैं, ऐसे तो -2, -5, -4, 0, 8, 9 अनंत तक। जैसे यहाँ पर एक रेखा हम पार के दिखा रहे हैं, यह है रेखा, इधर 0 है तो इधर माइनस की ओर संकेत कर रहा है और इधर प्लस की ओर संकेत कर रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इधर इस पक्ष को हम धनात्मक कहेंगे, और इधर पक्ष को हम कहेंगे ऋणात्मक कहेंगे। इसका बहुत सारा परिभाषा हो सकता है, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों उपस्थित हो उसे भी पूर्णांक संख्या कहते हैं, या जिसमें प्राकृत संख्या और 0 और सभी ऋणात्मक रूप शामिल हो उसे भी पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हम एक लिख दिए हैं, बहुत सारे परिभाषा हो सकता है। दूसरा में सम संख्या क्या है? तो सम संख्या कहता है कि वैसे संख्या जिसमें वैसे संख्या जो लिखो, जिसमें नहीं, सॉरी, वैसे संख्या जो 2 से पूरी ठेठ भाषा में लिख रहे हैं, पूरी विभाजित हो जाए, या भाग लग जाए, पूरी विभाजित हो जाए तो वह सम संख्या कहलाता है। तो वह सम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, 2 से काट लो, 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक। इसी में एक स्टार पॉइंट हम दे रहे हैं कि पूछ दे कि सबसे छोटी अब सम संख्या कौन है? सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो वो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2 है।
और सबसे बड़ी संख्या की बात आ जाए, सबसे बड़ी सम संख्या कौन है? सबसे बड़ी सम संख्या कौन है? तो अनंत हो सकता है, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है इसका, इसलिए हम इसको अनंत कर देते हैं। ठीक है, तो जिसको भी इसकी सब लेना है तो ले लीजिएगा, हम सेट हटते हैं। चलिए दोस्तों, हमने सम संख्या तक देखे थे, आगे अगला हम सम संख्या के बाद देख रहे हैं। उसके बाद विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या कहता है कि वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं हो, क्योंकि इसमें लिखे थे कि 2 से पूरा पूरी विभाजित हो, तो इसमें वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित ना हो तो वह विषम संख्या कहलाता है। तो वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वे 1 हो सकता है, 3, 5, 7 जो 2 से पूरा पूरी ETC बोल सकते हैं, इत्यादि। ठीक है, अगर इसमें आ जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ठीक है, दूसरा विषम संख्या कर लिए। अगला हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे ऋण संख्या भी बोला गया है, जिसे ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये तो कहते हैं कि वैसा संख्या या वैसे संख्या, वैसा नहीं वैसे भी बोल सकते हैं, वैसे संख्या जो एक और स्वयं, मतलब जो अंक होगा स्वयं, एक और स्वयं से विभाजित हो, और स्वयं से विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ले लेते हैं 2, 3, 5, ये सुम अपने से करता है और 1 से करता है 7 इत्यादि ETC। इसी में बहुत सारे सवाल आता है हमारे अभाज्य संख्या से। जैसे स्टार पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक और स्टार पॉइंट, सम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर पूछ दे कि कौन संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी, उसी का नाम पड़ता है सम अभाज्य, तो वो 2 है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। दूसरा एक नाम सुना ही होगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। यह कहता है कि वैसा संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब गुणनखंड का मतलब नहीं समझता होगा। गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे अब कहेगा एक दो क्यों नहीं, एक दो नहीं होता, तीन, क्योंकि उसमें कम से कम दो से तो एक ही था, इसलिए हम 4 से शुरू करते हैं। 4, 6, 8, 10, जो ये सभी देखो कम से कम क्या है, कम से कम 2 गो है। अब 7, 8, 9 भी होता है इसमें 9 भी होता है, क्योंकि 3 आएगा 3, 2 गो है, हम इत्यादि कर देते हैं। तो इसमें एक सवाल पूछता है कि सबसे स्टार कोड में लिख रहे हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो दोस्तों अगर ये अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे और भी हम भेजते हुए रहें। और अच्छा लगा, अगर कोई गलती हुआ हो या आपको और भी सवाल पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर मैसेज कीजिएगा 8797437591। इस पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे, और भी किसी तरह से प्रश्न है तो उसको सोल्यूशन करके हम इस नंबर पर भेजने का कोशिश करेंगे। आप इस नंबर पर कीजिएगा तो हम सारे प्रश्नों को सोल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, आज से ये संख्या सभी खत्म हुआ है। अब ये संख्या पूरी तरीके से हमने खत्म कर दी है। ठीक है, आगे से आप डायरेक्ट हम प्रश्न बोलेंगे, ये बेसिक था, अब हम डायरेक्ट 1.1 बेसिक में चलेंगे। तो फिर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं।